गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं कि आप अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, ये हम सर्वनाम का पार्ट नंबर 3 लेकर के आए हैं। इसके पहले आप लोगों ने 2 वीडियो देखा होगा, जिसमें पहला वीडियो है सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेद, और दूसरा वीडियो था एक पुरुषवाचक सर्वनाम। ये आप सर्वनाम के 6 भेदों में आज आप दूसरा भेद पढ़ेंगे, जिसका नाम है निजवाचक सर्वनाम। इसके बाद तीसरा भेद भी है, इसी वीडियो में आपको बताया जाएगा, जिसका नाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद सर्वनाम के 3 भेद और हैं, जो मैं एक ही वीडियो में कवर कर लूँगा। उसके बाद सर्वनाम का टॉपिक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम आपको एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके बीच में आएंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपको थोड़ा एक संदेश देना चाहूँगा कि हमारे ETS अध्यापकों की तरफ से बहुत ही मेहनत किया जा रहा है इस वीडियो को बनाने में। सभी अध्यापक दिन रात लगे हुए हैं, तो उनकी मेहनत को आप लोग सफल बनाएं। यह नहीं कि वीडियो बना करके हमारे अध्यापकगण, हमारे अध्यापक बंधु आपको दे दें और आप जो है केवल उसको देख करके छोड़ दें। देख कर छोड़ना नहीं है बच्चों, आपको उसको मनन करना है, कॉपी में नोट भी करना है, उसको पढ़ना है। क्योंकि जो भी टॉपिक, जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, वो आपसे रिलेटेड हैं, वो आपकी कक्षा से रिलेटेड हैं, वो आपसे रिलेटेड हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, आप जो भी हमारे अध्यापक बंधु आपको वीडियो बना करके इतनी मेहनत से दे रहे हैं, आप उनको ज़रूर देखें, नोट करें और सुनिश्चित करें। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी क्रम में आज हम सर्वनाम पढ़ेंगे। जो दूसरा भेद है सर्वनाम का निजवाचक सर्वनाम। निज शब्द का अर्थ होता है अपना, और वाचक शब्द का अर्थ होता है बोध, यानी अपनेपन का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों देखेंगे, जहाँ पर वक्ता यानी बोलने वाला अपनी या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है, वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। वहाँ पर कौन सा सर्वनाम होता है बच्चों? निजवाचक सर्वनाम होता है। यानी किसी भी वाक्य में यदि वक्ता अपने शब्द का और अपने आप शब्द का प्रयोग करता है, तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है बच्चों, इसको उदाहरण से जैसे अपने, आप, खुद, स्वयं आदि, अगर ये सब शब्द किसी भी वाक्य में आए, तो वहाँ पर आप समझ जाइए कि निजवाचक सर्वनाम हैं। ठीक है बच्चों, आप शब्द का प्रयोग बच्चों देखेंगे तो आप पुरुषवाचक तथा निजवाचक दोनों में होता है। ठीक है बच्चों, आप जो शब्द है का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम दोनों होता है। बस अंतर इतना बच्चों कि जहाँ आप शब्द श्रोता के लिए यानी सुनने वाले के लिए, यानी तुम के लिए हो, वहाँ आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है, यानी मध्यम पुरुष पुरुषवाचक होता है। और जहाँ आप शब्द का प्रयोग अपने लिए यानी निज के लिए, स्वयं के लिए, खुद के लिए किया जाता है, वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है बच्चों, आइए हम उदाहरण से समझें इसको। निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण। पहला, मैं वहाँ अपने आप चला जाऊँगा। मैं वहाँ अपने आप चला जाऊँगा। बच्चों, यहाँ अपने आप ये क्या है? अपने आप यहाँ निजवाचक सर्वनाम है। इसी तरह से मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूँगा। मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूँगा। यहाँ पर जो स्वयं शब्द है, यहाँ पर कैसा वाचक है? वो निजवाचक सर्वनाम है। इसी तरह से है, उसे अपना काम खुद करने दो। तो यहाँ जो खुद शब्द है वो कौन वाचक है? ये है निजवाचक सर्वनाम। प्यारे बच्चों, अभी हम आपको जब सर्वनाम का टॉपिक समाप्त हो जाएगा, तो मैं आपको सर्वनाम प्रश्नोत्तरी लेकर के आऊँगा, जिससे आपको सर्वनाम पर कैसे प्रश्न बनते हैं आपको और क्लियर होगा और आपको टॉपिक को समझने में आसानी होगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तीसरा है सर्वनाम का जो तीसरा भेद है, वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो तीसरा भेद है बच्चों, वह है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से, आइए इसकी परिभाषा को जानें कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु
किसी व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध हो वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी जो निश्चित हो कि नहीं ये राम है तो राम है, ये पुस्तक है तो पुस्तक है, ये श्याम है तो श्याम है, ये नदी है तो नदी है। जहाँ निश्चितता का बोध हो, एकदम क्लियर हो कि नहीं ये चीज़ वही है, तो वहाँ पर क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। इस तरह से अगर शब्द आए, मतलब शब्द आए, तो वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। आपको पता है सर्वनाम कहाँ प्रयोग होता है, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग होता है। तो आपको पता है जी, इस तरह से जब कोई भी शब्द आता है तो वहाँ पर निश्चयवाचक जो सर्वनाम होगा। कोई भी वाक्य हो, जैसे अभी हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे, यहाँ अगर ये शब्द आएंगे तो सब निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। यहाँ जो बेटा ये है, ये क्या है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। यानी ये पुस्तक को प्रमाणित करता है कि यह मेरी ही पुस्तक है। ठीक है। इसी तरह से वह गोपाल की गाय है। यहाँ पर जो गोपाल की गाय है वो निश्चित करा रहा है, कौन, वह जो है गोपाल की ही गाय है। यानी जो निश्चित हो रहा है कि ये गोपाल की गाय है, इसलिए जो वह शब्द है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है। इसी तरह ये सेब है, यानी ये क्लियर है, ये सेब ही है, अनार नहीं है, आम नहीं है, अमरूद नहीं है, ये सेब ही है, क्लियर है, एकदम निश्चित है। इसलिए यहाँ पर जो ये शब्द है ये कैसा सर्वनाम है, कैसा सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है बच्चों, आगे यहाँ पर अब देखिए, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पर जो हमने उदाहरण दिए हैं, यह, वह, ये सर्वनाम शब्द किसी विशेष व्यक्ति, यानी यहाँ पर जैसे पहले उदाहरण में जो यह है वो पुस्तक की, दूसरे उदाहरण में जो वह है वो गाय की, तीसरे उदाहरण में सेब, जो ये शब्द है वो सेब की निश्चितता का बोध करा रहा है। ठीक है। इसमें लिखा है कि सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति आदि को निश्चित संकेत करते हैं, अतः निश्चित संकेत करने की नहीं वही वो व्यक्ति है, अतः यह संकेतवाचक सर्वनाम भी कहलाते हैं। यानी जो निश्चयवाचक सर्वनाम है इनका एक और नाम है बेटा, क्या नाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम। यानी अगर कहीं पर संकेतवाचक भी सर्वनाम आ जाए तो मान के चलिए कि उसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। यानी निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम दोनों ही नाम दिया जाता है। प्यारे बच्चों, आज हमने ये आपने सर्वनाम के दो भेद पढ़े। इसके बाद चौथा, पाँचवा और छठा भेद मैं आपको एक वीडियो में ही कवर करा दूंगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के आप हमसे पूछ सकते हैं, सर यहाँ पर क्या होगा, मैं आपको जवाब देने का प्रयास करूँगा। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।